दोस्तों, इसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि आप स्क्रू गेज चलाना कैसे स्क्रू गेज चलाएंगे। स्क्रू गेज आता है इस तरह से 0.01 mm स्क्वायर से 0.25 mm स्क्वायर, इस तरह का आपको ये पढ़ लेना है और इसी तरह का आपको स्क्रू गेज ले आना है। ये हमारा सबसे पहले आप इस डंडी को नोट करेंगे। आपको ये वाली सीधी डंडी को इस तरह, ये सीधी वाली डंडी ये आप यहाँ टेबल इस पे बना लो। आप इस तरह से ये वाली डंडी आप इस पे बना लो इस तरह से। ये आपने सीधी डंडी बनाई, इसके पहले वाले में आपने लिख दिया 0। इसके जस्ट आगे आएगा आपका ये नीचे एक डंडी। हम थोड़ा साफ सा बनाते हैं ताकि आपको ज़रा बढ़िया से दिखे। आप यहाँ पे ले लो और आप यहाँ पे ले लो। दोस्तों, आप इस वीडियो को जूम करके देख लेना तो आपको ये सीधी डंडी दिखेगी। इसमें आपको सबसे पहले ये वाला दिखेगा 0, ये आपको दिखेगा 0। नीचे वाला आपको फिर जस्ट उसके आगे दिखेगा, इसका मान होगा 0.50। फिर इसके ऊपर का आपको दिखेगा, पहली डंडी में दिखा 0, फिर इसके नीचे वाली डंडी में दिखा ये वाला 0.50। इसके बाद ये वाली ऊपर वाली डंडी, इसके बाद ये ऊपर वाली डंडी, इसका मान होता है 1.00। इसका मान होगा 1.0। फिर ये इसके नीचे वाली डंडी। तो दोस्तों, अभी आपको केवल ये 3 रखने। मैंने कहा ना कि आपके काम अभी क्या आना है, पहले आप वो सीखो। यूट्यूब पे इनकी बहुत दुनिया भर की वीडियो पड़ी हैं कि इस गेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे कुछ टेक्नीशियन भाइयों को अगर आप सारा समझा दो तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे नए टेक्नीशियन भाई जो हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना, मैंने अभी शुरू में आपको बोला ना दोस्तों, हमें 17, 16, 17, 18 SWG से लेके 36 नंबर वायर, पंखे की वायर तक के बारे में हमें जानना है। तो आपको इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 0.50 और इसका मान जब ये ऊपर ये वाली डंडी आपको दिख जाए, ये वाली डंडी फर्स्ट वाली डंडी ऊपर वाली बड़ी वाली डंडी के बगल में, तो इसका मान होता है 1। और यहाँ तक के आपके SWG 19 वाला जो मोटा वायर होता है, यहाँ तक का आपका वो आ जाता है। अब आपको मैं 1-2 वायर दिखाता हूँ। अब हम चेक करते हैं 1-2 वायर। इसका एक चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में हम हर वीडियो में सीखते रहेंगे। हम हर वीडियो में जब मोटर बनाएंगे तो पहले हम वायर को इसी से नापेंगे, और जिस तरह से मोटर हमारी वायरें आती रहेंगी, हम इसके आगे गेजों की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट अभी पहला दिन है, फर्स्ट डे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी हमें केवल ये 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक नीचे वाली डंडी 0.50 और ऊपर वाली डंडी 1.00। अब जब इसके सामने ये जो आएगी, ये तो क्लियर हो गया कि 0.50 और 1.00। अब इनके सामने अगर ये 1 होता है और इसके सामने ये 5 होता है, अगर इसके सामने ये 5 आता है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। ये लिखा जाएगा आपका 1.00 प्लस 0, आपका लिखा जाएगा 0. और इसका आपका आएगा 50 के बाद आएगा आपका ये 0.50 और फिर नीचे आएगा आपका 0.05।
और इतना आपको जोड़ना है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपका वायर गेज है। तो अब आप अब आप पकड़ो, आप इसे पकड़े। अब आप इस 2-3 तारों को देख लेते हैं दोस्तों। ये SWG24 तो ये क्लियर हो गया था। अब ये है SWG25। अब ये देखो SWG25। अब हम SWG25 को इसका वायर ले लेते हैं दोस्तों। SWG25 का वायर ले लेते हैं, इसे हम लाइटर से जलाते हैं। आपको अच्छी तरह से इसको जला लेना है और जलाने के बाद आपको इस तरह से इसको, आप चाहो तो इस तरह से सैंड पेपर लेके एक बार हल्का इधर मार देंगे तो इस, और फिर इसके बाद इस तरह से करें, ये बहुत क्लीन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बस इसमें एक जो जला हुआ कालापन होता है वो रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, इस तरह आगे करो, आप इसको पकड़ो और अब आप देखो, अब हम टेबल पे आ जाते हैं टेबल पे। अब हम अपनी टेबल पे आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से देखना। हमने जो यहाँ पे इसको हमने इस पे लगाया और हम इसको कसते रहेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है नीचे वाला 50। तो मैंने आपको सीधा सीधा कहा ना कि अगर ये नीचे वाला दिखा तो आपको सीधा सीधा लिख देना 50। आपको सीधा यहाँ पे लिख दो 50। आप पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट में आपको जाना ही नहीं। और उसके सामने क्या दिख रहा है आपको? 50 के सामने आपको इस सीधी डंडी के सामने दिख रहा है 0, यानी कि +0। तो कितना हुआ? 85। अब इसके पीछे ये तो आपको पता है कि ये 0.50 है, तो इसके पीछे 0 लगा दो। अब यहाँ पे 50 देखो आप, 50 कहाँ पे है? ये आपका SWG25 नंबर 0.51, ये है आपका 51। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे ये कोई मायने नहीं रखता है। ये बिल्कुल SWG25 है और ये 25 ही है। अब इसी तरह से हम एक वायर और देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा, ये तो हमने देख लिया है 22। 1 मिनट, ये है दोस्तों SWG23। अब हम इसको भी जलाते हैं, हम इसको भी चेक करेंगे। इस तरह से आपको इसको जला लेना है। ये पीछे तक गर्म होता है दोस्तों, इसे आप किसी चीज़ से पकड़ लेना है, आपको किसी भी चीज़ से पकड़ लेना है। अच्छी तरह से इसकी इंसुलेशन को जला देना है। अगर मैं चाहता तो दोस्तों इसको जला के ऑलरेडी पहले रेडी रखता, लेकिन फिर हमारे नए टेक्नीशियन भाई ये नहीं समझ पाते हैं कि जलाना है किस तरह से जलाना है, क्या जलाना है और कितना जलाना है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपको सिखाना है तो पूरी बारीकियाँ सिखाओ। ये तो कॉपर वायर है। अभी आप एल्युमिनियम की जब हम जलाएंगे तो एल्युमिनियम की वायरें इतनी सावधानी से जलानी पड़ती हैं दोस्तों, उसको इतनी थोड़ी सी आग देते हुए पिघल जाता है। तो इस तरह से हमें इसकी इंसुलेशन को बिल्कुल साफ़ कर देना है। ये हमने कर दी है, ये काला। और आप जब भी चेक करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, पीछे आपको चेक नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, इसका आपको क्लियर है। थोड़ा आप ऊपर कीजिए।
इसका आपको क्लियर है, SWG 23 है। और अब हम देखते हैं इसका SWG कितना है। थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करें, हम इसको बंद करेंगे और अब हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इसके सामने लाएंगे और अब हम इसको धीरे धीरे खोलेंगे। हम इसको खोल के, और ये खुल चुका है, अब यहाँ हम इस वायर को डाल लेंगे और हम इसको धीरे धीरे कस देंगे। अब इसको कितना भी कस लो, जहाँ पे इसकी वैल्यू होगी वहाँ पे ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसके आप वैल्यू देखो, आपको इसकी वैल्यू कितनी दिखी? 50। ये पहले क्लियर कर दो, नीचे 0.50 यानी 50 सीधा सीधा ये हमें दिख रहा है। ये नीचे वाली डंडी दिख रही है, कहाँ दिख रही है? ये जो गोल स्क्रोल होता है ना दोस्तों, ये गोल वाला, ये जो गोल है, इसे लॉक करने के बाद जब आप इसको कस लेते हैं तो इस गोल राउंड के सामने क्या चीज़ दिखती है? वो दिख रही है हमें नीचे वाला पॉइंट, एक डंडी दिख रही है जो है 0.50 यानी 50। और उसके सामने कितना दिख रहा है? उसके सामने दिख रहा है हमें 50 और +10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिख रहा है 50 और हम नीचे लिखें, इसे 0.50 लिखो या 50 लिखो, सीधा सीधा 50 और नीचे दिख रहा है 10। तो ये कितना हो गया? 60। तो 60। अब हम आ जाएंगे 60 कहाँ पे है? ये SWG 23 है ना, ये SWG 23 है, हमने पहले क्लियर किया। अब हम 23 का SWG देखते हैं। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर, आपका ये क्लियर हो गया है। SWG 23 यानी कि 61, 0.61। तो जब हम इसको वैल्यू में लिखेंगे तो ये 0 हमारा यहाँ आ जाता है, दोनों के पीछे 0 लगता है और ये हमारा 0 यहाँ आ जाता है। इसे लिखा जाता है 0.60। तो मैंने पहले कहा कि एक पॉइंट आगे एक पॉइंट ऊपर, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले दिन दोस्तों ये हमारा पहला दिन था। स्क्रू गेज में तो अभी बहुत कुछ है। अभी हमें 1 SWG 19 का भी देखना है कि 1.01 कैसे आता है, और 18 का भी देखना है। पहले आप जो हमारे ये वायर होते हैं, आप अब इस तरह से एक स्क्रू गेज ले लें। आपको 18 से नीचे, आप यहाँ 23 से शुरू करेंगे और 36 तक आप जलाएंगे और इस तरह से आपका इन सब का मान निकलेगा। तो पहले आप इन सभी का मान निकालिए, और जब हम दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, दूसरी वीडियो में मैं आपको, जो दूसरी वीडियो होगी, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, दूसरी वीडियो में मैं आपको 17 नंबर तो नहीं, लेकिन SWG 18 से लेके SWG 36, 18 से लेके 36 तक के वायरों को, एक एक वायर को कैसे मेजर किया जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो, और उसको मैं शॉर्ट वीडियो में बना के आपको डाल दूंगा। अभी तो आपको ये समझ आ गया होगा स्क्रू गेज को कैसे चलाते हैं। अभी आपका सिंपली काम का 50 और उसके सामने वाली वैल्यू, इन बारीक तारों के लिए आपके इतनी वैल्यू में आपके ये बारीक तार निकल जाते हैं। तो पहले आप यहीं से शुरू करें।